नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है अलंकार। तो इससे बनने वाले 37 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट से कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को कहते हैं। तो दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वृत्यानुप्रास है। तो वृत्यानुप्रास क्या है? तो वृत्यानुप्रास है जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द का प्रयोग पर आश्रित हो वहाँ होता है। तो जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित वहाँ क्या होता है? तो वहाँ होता है शब्द अलंकार। क्या होता है? शब्द अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहाँ होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर आपको अलंकार बताना है। तो वहाँ पर अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे कहते हैं। जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अर्था अलंकार। क्या कहते हैं? अर्था अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नांगरी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है अंबर पनघट में डुबो रही तारा ऊषा नांगरी में? तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका उपमा भी अलंकार है इसमें एनटीए के द्वारा, ठीक है, रूपक भी है और अनुप्रास, यानी तीनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो स्पष्टीकरण बताया गया है इस हिसाब से। अगला प्रश्न है आपके सामने बूंद आघात सर ही गिरी कैसे खल के बचत संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ ये आपको बताना है। तो फटाफट आप इसका राइट आंसर बता दीजिएगा कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ये आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका है राइट आंसर दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। यह पंक्ति कौन सा अलंकार की? तो यह पंक्ति किस अलंकार की? तो यह है प्रतीप अलंकार की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो विभावना अलंकार का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो यह उदाहरण है बिन पद चले सुने बिन काना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यह जीवन क्या है निर्जर। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए।
तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में अलंकार है रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये सब किस अलंकार के भेद हैं? तो ये भेद हैं उपमा अलंकार। किसके? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें उप का अर्थ है समीप। क्या हो जाएगा? समीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो ये अंग है उपमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो इसमें कौन सा सही अलंकार हो जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल अली कली ही सौ बिंदियो आगे कौन हवार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना। तो इसमें अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से इस कौन सा अलंकार? तो ये अलंकार है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ गाढ़ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ये प्रयोग हुआ है श्लेष अलंकार। किसका? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो भ्रांतिमान अलंकार का आपको उदाहरण बताना है कि इन चारों विकल्पों में से भ्रांतिमान का कौन सा उदाहरण? तो ये है ओस बिंदु चुग रही हंसरी मोती उसको जान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में? तो ये हो जाएगा कानन कठिन भयंकर भारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पीपर पीतल पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार का रूप है। तो इसमें उपमा अलंकार का कौन सा रूप है? तो इसमें उपमा अलंकार का नाम है पूर्णोपमा लुपमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? तो अरविंद शब्द आपको बताना है कि इस पंक्ति में अरविंद का क्या अर्थ है। तो इसमें अरविंद का अर्थ है
उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है वहाँ अलंकार होता है अर्थालंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर किसी की बात किसी पर डालकर कही जाती वहाँ अलंकार होता है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा? अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बात स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? तो वहाँ अलंकार प्रयुक्त होता है छः का अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छः का अनुप्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, यहाँ कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? तो ये अलंकार दर्शाते हैं अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना बिहंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में अलंकार है विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो किस अलंकार की श्रेणी में आता है विरोधाभास अलंकार? तो ये आता है अर्थालंकार की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो इसके भेद हैं 3। कितने? 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होगा। तो जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो किस अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है? तो ये होती है अनुप्रास अलंकार में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इन्हीं काल, अली कली ही सौ बिंदियों आगे कौन हवाल, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।